वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। बीजेपी का आलाकमान कहता है कि साल 2022 का विधानसभा चुनाव पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी, मगर वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि साल 2022 में पार्टी कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी। मौर्य की अलग लाइन की सबसे बड़ी वजहों में से एक उनका खुद सीएम की कुर्सी के लिए दावेदार होना भी माना जाता है। पिछड़े वोटों पर उनकी पकड़ है और एक चाय बेचने वाले से अपनी जिंदगी का सफर शुरू करके डिप्टी सीएम बनने तक का संघर्षमयी इतिहास भी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। इससे पहले सियासी गलियारों में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा थी, लेकिन हाल ही में अमित शाह ने साफ कर दिया कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो सीएम योगी ही बनेंगे। लखनऊ में एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अगर साल 2024 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है तो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाइए। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार बीजेपी फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जबकि पहले माना जा रहा था कि चुनाव में बीजेपी का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी सीएम उम्मीदवार को लेकर कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। आज भले ही केशव प्रसाद मौर्य को राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले चाय और अखबार तक बेची थी। केशव प्रसाद मौर्य बचपन में अपने पिता की दुकान पर चाय बेचा करते थे। एक समय ऐसा भी आया था कि घर का खर्च चाय की दुकान से पूरा नहीं हो पाता था, तो उन्होंने सब्जी और अखबार बांटना भी शुरू कर दिया था। कौशाम्बी जिले के सिराथू गांव के गरीब परिवार में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य के जीवन में बदलाव राम मंदिर आंदोलन के बाद आया। इस दौरान वह आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक थे और राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कर ली। यहाँ से वह राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ गए और उनकी मुलाकात वीएचपी के प्रमुख अशोक सिंघल से हुई। केशव प्रसाद मौर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें कई आंदोलनों का नेतृत्व सौंपा गया और उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से भी किया। अशोक सिंघल के कहने के बाद में वह सक्रिय राजनीति में आ गए और साल 2004 में उन्हें इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़वाया गया। यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ने के बाद भी वह नहीं जीत सके। साल 2012 में सिराथू से चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे और साल 2014 में उन्हें फूलपुर से लोकसभा टिकट मिल गया। फूलपुर से शानदार जीत हासिल कर वह लोकसभा पहुंचे। अमित शाह के कहने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और पिछड़ों के चेहरे के रूप में उभरते मौर्य को साल 2016 में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। यही वजह थी कि इसके बाद उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के चुनाव में पार्टी ने कई अहम जिम्मेदारी दी।
केशव मौर्य के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, धोखाधड़ी और दंगे फैलाने के अलावा सरकारी कर्मचारी को धमकी देने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। साल 2014 में निर्वाचन आयोग को दिए गए अपने हलफनामे में केशव प्रसाद मौर्य ने खुद के खिलाफ चल रहे मामलों की जो फहरिस्त दी है, उससे पता चलता है कि कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा, पडंसा, पोखराज, मंझनपुर के अलावा इलाहाबाद जनपद के कर्नलगंज और जॉर्ज टाउन में केशव मौर्य के खिलाफ कुल 11 मामले लंबित हैं, जो अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। किसी भी मामले में उन्हें अभी अपराधी घोषित नहीं किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा साल 2014 में दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई कौशाम्बी सेशन कोर्ट में नियमित तौर पर हो रही है। केशव मौर्य कौशाम्बी में ही धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा झेल रहे हैं। आपकी केशव प्रसाद मौर्य के रुख पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।